वालेकुम, डॉक्टर अरशद महमूद हियर। सो बच्चों और बड़ों के अंदर मिर्गी एक बहुत कॉमन मर्ज है। अक्सर वालिदैन और जो हमारी पब्लिक है वो बड़ी परेशान होती है कि डॉक्टर साहब मिर्गी होती कैसी है, मिर्गी के झटके कैसे नजर आते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि मिर्गी के झटकों की अकसाम कैसी हैं, कितनी है, और झटके इन रियल कैसे नजर आते हैं। मिर्गी के झटके जो है ना वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और हर टाइप की अपनी एक प्रेजेंटेशन है, अपनी एक वे ऑफ प्रेजेंटेशन है जिसमें डिफरेंट शक्ल में वो जाहिर होते हैं। झटकों की सबसे जो कॉमन झटके हैं मिर्गी के, उसको हम कहते हैं जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर। इसमें होता क्या है कि पेशेंट जो है अचानक बिल्कुल ठीक बैठा होता है, अचानक झटका जब स्टार्ट होता है पेशेंट का, तो पेशेंट जो है उसकी वो अकड़ जाता है पूरा जिस्म उसका। आंखें उसकी फिर जाती हैं, आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं और उसके जिस्म जो है जिस्म पूरा अकड़ जाता है। या फिर हो सकता है अकड़ने के बाद थोड़ी देर के जिस्म जो है अब नॉर्मल वो मूवमेंट करना शुरू कर देगा। ठीक है, सो होता है क्या कि पेशेंट पहले बिल्कुल ठीक बैठा होता है, अचानक पेशेंट को शुरू क्या होता है, पेशेंट गिर पड़ेगा, उसकी आंखें ऊपर चढ़ जाएंगी, उसका जिस्म जो है वो कांपना शुरू कर देगा, या अकड़ा रहेगा, या थोड़ी देर अकड़ा रहेगा और थोड़ी देर कांपना शुरू कर देगा। उसके मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाती है और हो सकता है उसकी जो है जुबान दांतों के अंदर आ जाए और हो सकता है उसका जो है वो पेशाब और पखाना उस दौरान निकल सकता है। सो मिर्गी की सबसे ये कॉमन टाइप है, इसको हम कहते हैं जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर। मिर्गी की जो सेकंड टाइप है उसमें क्या होता है कि मिर्गी के जो झटके हैं वो जिस्म के सिर्फ एक हिस्से को लग रहते हैं, इसको हम कहते हैं फोकल सीजर। ये जिस्म के बाजू में हो सकते हैं, ये जिस्म के टांग के अंदर हो सकते हैं, ये चेहरे को हो सकते हैं। तो उस जगह पे पेशेंट का जो जिस्म है वो हरकत करता रहता है, अगर आप उसको पकड़ भी लें तो वो हरकत रुकती नहीं है। इसमें उमूमन पेशेंट होश के अंदर होता है। सो सेकंड टाइप हमारी होगी फोकल सीजर की। मिर्गी की एक ऐसी किस्म होती है जिसको हम कहते हैं मायोक्रोनिक सीजर। मायोक्रोनिक सीजर झटकों की एक ऐसी किस्म है जिसके अंदर झटके जो है वो जिस्म का जो भी झटका लगता है वो एकदम शौक की तरह ना, जैसे हम अचानक जैसे शौक लगता है या जैसे बंदा डर जाता है उस तरह वो हरकत करता है। सो इस टाइप ऑफ झटके को हम कहते हैं मायोक्रोनिक सीजर। मिर्गी की एक जो बहुत इंपॉर्टेंट किस्म है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा वो है एपिलेप्टिक स्पैज्म, जिसको हम इन्फेंटाइल स्पैज्म कहते हैं, जो बच्चों के अंदर है। इसमें होता क्या है कि बच्चा जब नींद से बेदार होता है तो जब उसको झटका लगता है तो एकदम वो झटका लेता है और बिल्कुल जो है वो जैसे आपको लगेगा कि बच्चा डर गया आपका। ठीक है, उसके बाद झटके लेने के बाद बच्चा रोना शुरू कर देता है। सो ये जो झटके की किस्म है ये बहुत कंफ्यूज करती है। इसमें वालिदैन ये समझते हैं कि बच्चा हमारा डर रहा है और वो काफी महीनों तक इसको डर ही समझते रहते हैं और अक्सर डॉक्टर इसको जो है वो कोलिक समझ कर ट्रीट करते रहते हैं। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बच्चे के अंदर इस तरह की फाइंडिंग आ रही है तो ये मिर्गी का झटका है जिसको हम एपिलेप्टिक स्पैज्म या इन्फेंटाइल स्पैज्म कहते हैं, और ये बहुत खतरनाक किस्म की मिर्गी है जो बच्चे के दिमाग को सुकड़ा भी सकती है। तो इसके अंदर बच्चा क्या होगा, अचानक डरेगा और फिर वो ऐसे जिस्म को फोल्ड कर लेगा और ये 2-3 दफा होता है और इसके बाद बच्चा रोना शुरू कर देता है। और इस वीडियो इसका है, अब इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी किसी मरीज को कहीं भी झटका लग रहा हो तो अगर 2-3 बंदे हैं तो एक बंदा तो मरीज को संभाले लेकिन दूसरा बंदा उसकी वीडियो बनाए, ताकि जब आप वीडियो बना के हमारे पास आएंगे तो हमारे लिए बहुत आसानी होगी कि मिर्गी का झटका बच्चे को किस टाइप का झटका लग रहा है, क्योंकि हर तरह के झटके की जो मैंने 3-4-5 झटकों की किस्में बताई हैं उसका इलाज मुख्तलिफ होता है। मिर्गी की एक और किस्म है जो बहुत अहम है और बच्चों के अंदर पाई जाती है, उसको हम कहते हैं एब्सेंस सीजर। इसमें होता क्या है कि बच्चा जब स्कूल में पढ़ रहा होता है या घर में बैठा होता है तो उस दौरान अचानक वो अपनी चीज जो है तवज्जो अपने काम से हटा देता है। सपोज वो अगर पढ़ रहा है तो अचानक वो बोर्ड को देखता रहेगा, उसके साथ एक आंख में बंद कर एक आंख में देखता रहेगा और अब अपना जो काम कर रहा होगा, जो लिख रहा होगा, जो पढ़ रहा होगा वो रुक जाएगा और ये काम कुछ सेकंड के लिए होगा और ये दिन में बार बार होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं एब्सेंस सीजर, क्योंकि इस दौरान बच्चा दिमागी तौर पे माउफ हो जाता है और ये कुछ सेकंड के लिए होता है। बच्चा बाकी बच्चों को कुछ नहीं होगा, ना तो उसका जिस्म अकड़ेगा, ना उसके मुंह से झाग आएगी, ना उसकी आंखें फिरेंगी, बस कुछ सेकंड के लिए वो साकित हो जाता है और ये काम सेकंड्स में होता है और दिन में ये बार बार होता है। उसमें अक्सर स्कूल की तरफ से शिकायत आपको आती है कि बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा या बच्चा प्रॉपर पढ़ नहीं रहा, हालांकि उसको बच्चे को ये मसला हो रहा होता है। सो ये इलामत अगर बच्चे के अंदर आए तो डेफिनेटली आपने डॉक्टर को दिखाना है। इस वीडियो के अंदर आप जो सारी चीजें आपको वीडियो के फॉर्म में मिल गई हैं, दूसरों तक भी ये वीडियो बहुत जरूरी शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर मिर्गी का मर्ज टाइमली तशखीस मिर्गी के मर्ज की हो और अगर एक पेशेंट को प्रॉपर तशखीस हो जाए तो उसके लिए दवाई का देना आसान हो जाता है, उसकी दवाई की ड्यूरेशन कम हो जाती है और उसका दिमाग के जो सिकुड़ने का अमल है मिर्गी की वजह से वो भी कम हो सकता है। थैंक यू।